हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्टेट की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने 50 प्रश्न हल कर लिए थे। अब आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग शुरुआत करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और लिंक में जो बिहार स्टेट पेपर भाग 17 है उसको आप देख लीजिए। ये इसके पहले की प्रश्नोत्तरी है। आज 51 नंबर प्रश्न हल करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बिहार स्टेट की तैयारी कैसी है और कितना हम लोग प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 51 देखते हैं कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्रीहि समास का सही विकल्प है। कुरूप। रूप है सुंदर, असुंदर रूप वाला, सुंदर रूप वाला, असुंदर और रूप। तो 51 का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा असुंदर रूप वाला। जिसका रूप सुंदर नहीं होता है उसी को कुरूप कहते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययीभाव समास का विकल्प है। और आपके सामने दिया गया निसंदेह, संदेह सहित, संदेह के बिना, संदेह वाला, संदेह के अनुसार। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 52 का आपका सही उत्तर हो जाएगा निसंदेह, संदेह के बिना। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। ये संधि विच्छेद करते हुए सही विकल्पों का चयन करना है। दिक् प्लस गज की संधि है दिग्गज, 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 कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है मान लीजिए पूछा गया तो आपको बताना है कि इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। तो सज्जन, सज्जन में आपकी व्यंजन संधि है क्योंकि इसका जो विच्छेद होता है वो सत प्लस जन बराबर सज्जन। ठीक है, बाकी परोपकार है तो पर प्लस उपकार गुण संधि हो जाएगी। विद्यालय, विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि, इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि यण संधि। अगला प्रश्न 55 नंबर। पयः प्लस धर का संधि रूप होगा पयधर, पयाधर, पयाधर, पयोधर। 55 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन पयोधर। पय प्लस धर बराबर पयोधर। ठीक है, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। शास्त्रार्थ, शास प्लस त्रार्थ, शस्त्र प्लस अर्थ, शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्रा प्लस अर्थ। 56 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो सही उत्तर हो जाएगा शास्त्र प्लस अर्थ बराबर शास्त्रार्थ। सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। और शब्द क्या है? लोक प्लस उपचार, लोक उपचार, लोकोपचार, लोकेपचार, लोकोपचार। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन लोकोपचार। अ प्लस उ, अ प्लस उ बराबर ओ। तो यहाँ पे आपकी जो संधि हो जाएगी वो गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। शयन में संधि है अयादि संधि, यण संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि। सयन, तो सयन की जो संधि विच्छेद करेंगे वो हो जाएगा से प्लस अन बराबर सयन। इसमें आपकी जो संधि हो जाएगी अयादि संधि। 58 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है, यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। 59 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि म वर्ण की जो है आवृत्ति वो हुई है। अगला प्रश्न 60 नंबर, छंद से संबंधित गणों की संख्या है 6, 7, 8, 10। तो 60 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 गण होते हैं। ये माता राजभान सलगा, ये गण तगड़ मगड़ झगड़ बगड़ रगड़ नगड़, इस तरह से सगड़। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 परियति होती है? वीर, सोरठा, गीतिका, छप्पड़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गीतिका छंद। इसमें 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 परियति होती हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं? चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। तो जानते ही हैं हम लोग कि जो चौपाई होती है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये सम मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गाती हुई, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, क्रिया। 63 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा गीत गाती हुई, ये विशेषण पदबंध है। इसमें जैसे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये विशेषण पदबंध है। स्त्रियां जो हैं वो विशेष से हो जाएंगी, पानी जो है वो कर्म हो जाएगा, आप भरने जा रही हैं ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, शुद्ध वाक्य को चयन करना है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। 64 का आप लोग सही उत्तर बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो सी ऑप्शन है, राम ने रोटी खाई है। देखिए कि क्या होता है ना कि जब कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो उस वाक्य में क्रिया कर्म के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार चेंज होती है। तो राम ने रोटी खाई है तो रोटी की जो लगी है क्रिया वो स्त्रीलिंग में हुई है, तो इसलिए खाई है सही हो गया। अगला है कि शायद पिताजी आ जाएं। शायद किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक, संकेतवाचक। तो 65 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, संदेहार्थक। ठीक है, अगला प्रश्न है 66 नंबर, 66 का बी ऑप्शन, निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें। जिसका मुझे भय था वही हुआ। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। जो मुझे हुआ है वह भय है, वही हुआ जिसका मुझे भय लगा हुआ था, वही हुआ जिसका मुझे भय था। 66 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिश्रित वाक्य। ठीक है, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करें। और आपके सामने ऑप्शन है, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ,
अतिथि के आने पर ही कार्यक्रम शुरू हो पाया, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। तो 67 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, ये सरल वाक्य हो जाएगा, बाकी ये तो संयुक्त वाक्य था। अगला प्रश्न है 68, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है वहाँ होता है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। 68 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान होता है, तीसरे ओर संकेत करता है। निम्नलिखित में से शताब्दी में कौन सा समास है? दिगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो जानते ही हैं कि शताब्दी जो है वो एक तरह से संख्यावाची हो जाएगा, 100 वर्षों का समूह, तो इसमें आपका दिगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि गोबर गणेश किसे कहा जाता है या उसमें कौन सा समास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करण तत्पुरुष। करण में होता है से के द्वारा। जो गोबर से निर्मित हो उसे गणेश कहते हैं, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर गणेश। अगला प्रश्न 71 नंबर, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में समास होगा। बताइए आजीवन में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु। तो 71 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अव्ययीभाव समास। गौ प्लस चरति की संधि है गोश्चरति, गौचरति, गौश्चरति, गौहचरति। 72 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोश्चरति। ये आपकी सही संधि होगी। इसमें विसर्ग संधि है, ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि विसर्ग का चिन्ह लगा ही हुआ है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? भाव प्लस उक, भाव प्लस उक, भाव प्लस क, भाव प्लस उक। 73 नंबर का आप सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाव प्लस उक बराबर भावुक। इसमें कौन सी संधि होगी? तो अयादि संधि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। 74 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यण संधि। ठीक है, अगला 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये स्वर संधि के भेद हैं। तो 75 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, ये गलत कथन को बताना है कि इनमें से कौन कथन है जो गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। तो 76 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग संधि नहीं होती है। ठीक है, बाकी और सभी सही है, क्योंकि जब स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, मतलब विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है तब वहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल नहीं होता है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत है। अगला है, नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्वत्र ज्ञानी।
तो 77 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, सर्वस्व कहेंगे। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, और जो सब कुछ हो वो सर्वस्व है। और सब कुछ जानने वाला ज्ञानी, और सभी जगह रहने वाला सर्वत्र। अगला प्रश्न 78 नंबर, रेखांकित के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। ये कमी रेखांकित है, इसी को बताना है। ह्रास, हस्त, पूर्ति, ह्रास। तो 78 का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ह्रास। कमी को ह्रास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 79, हिंदी में आ ध्वनि का समावेश हुआ है अंग्रेजी से, फ्रेंच से, जर्मन से, दक्षिण भारतीय भाषाओं से। तो 79 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी से। अगला है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है, प्रथम कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है। दूसरा आया शब्द कोई शब्द सर्वनाम विशेषण है, सर्वनाम है। पहला जो है वो सर्वनामिक विशेषण है, दूसरा सर्वनाम है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। तो 80 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, तो यहाँ पे जो पहली बार कोई आया है वो विशेषण है, और दूसरी बार जो कोई आया है वो सर्वनाम है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर, विहंगम दृष्टि का अर्थ है। आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है, सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पैनी दृष्टि। 81 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सम्यक दृष्टि। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। 82 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जो अवधी है वो आपके अर्धमागधी से विकसित हुई है। ठीक है, मागधी से तो भोजपुरी विकसित हुई है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। सौरसेनी से जो पश्चिमी हिंदी है वो खड़ी बोली, ये सब, और ब्राह्मण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है 83 नंबर, कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? कौरवी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो जैसा कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी है, जबकि कौरवी जो है ये पश्चिमी हिंदी है, क्योंकि कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। तो 83 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 84 नंबर, फाउंडर का सही अनुवाद है संस्थापक, खोजने वाला, पाने वाला, नींव खोदने वाला। तो जो फाउंडर, को फाउंडर ये लोग होते हैं कंपनियों के, तो 84 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, संस्थापक। अगला है 85 नंबर प्रश्न, जह तह मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रता नारे। इस अवतरण में है विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास्य रस। 85 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, विभत्स रस। ठीक है, अगला प्रश्न 86 नंबर, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 86 का ए ऑप्शन, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगला प्रश्न 87 नंबर, निम्न में भाववाच्य है। भाववाच्य की पहचान करनी है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है,
मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। अब भाववाच्य बताना है, तो 87 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मोहन से बैठा नहीं जाता है, ये भाववाच्य है। अगला प्रश्न 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, राधा से चला नहीं जाता, मैं लेख लिखता हूँ, रमेश कपड़े धो रहा है। 88 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कर्मवाच्य है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है 89, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौविध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी की पंक्ति है। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है बताना है। अन्योक्ति अलंकार, अपौन्नति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। तो 89 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार, क्योंकि अन्य कथन जैसे एक उक्ति दे करके उसके द्वारा अन्य कथन समझाया गया है, तथ्य को समझाया गया है, तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न 90 नंबर, निम्नलिखित में पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। दृष्टांत, समासोक्ति, विभावना, विरोधाभास। 90 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। ठीक है। जहाँ पहले कोई बात कह करके उससे मिलती जुलती दूसरी बात जब कही जाती है, उससे समानता प्रकट न हो, तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार हो जाता है। और जब समानता टाइप में प्रकट होता है तो लाटा अनुप्रास हो जाता है, जैसे पुत्र का पुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र से पुत्र तो क्यों धन संचय, इस तरह से। अगला प्रश्न है 91 नंबर, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास, विशेषोक्ति। तो 91 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थांतरन्यास अलंकार। अगला प्रश्न, उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? आपको बताना है कि कब हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय का उपमान आरोप हो, उपमेय और उपमान में समानता स्थापित हो। तो 92 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 94 नंबर प्रश्न, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन अलंकार होता है? अभी देखिए हम लोग ऊपर पढ़ के आए, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह। तो 93 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके वाचक शब्द है मनु मानो मानो, जनु जानो जानो। अगला प्रश्न है 94 नंबर, सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? और आपके सामने देखिए ऑप्शन है सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 94 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सांग रूपक। सांग रूपक वहाँ पे होता है जहाँ उपमेय और उपमान का आरोप होता है तथा गुण की अत्यंत समानता प्रकट की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 95 नंबर, चरण कमल बंदो हरि राय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो 95 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न 96 नंबर, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, उपमा अलंकार। 96 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 96 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। 97 नंबर अलंकार बताना है कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। उपमा, रूपक, श्लेष,
उत्प्रेक्षा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें, इनमें कौन सा अलंकार है। तो 97 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो उपमा अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। तो 97 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है 98 नंबर, कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है। यमक, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो 98 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कितनी करुणा कितने संदेश, तो क वर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसलिए अनुप्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिनका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। मन, हृदय, सागर और गिरि, गंभीर और ऊंचा। 99 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंभीर और ऊंचा। ये साधारण धर्म है और सागर और गिरि जो है उपमान है और मन और हृदय उपमेय हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। 5, 6, 10, 2। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, बाकी कभी कभी उभय अलंकार हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।